Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्टडी इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो क्लास 9 का जो न्यू एडिशन कंप्यूटर साइंस के हवाले से आया उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमारा वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के हवाले से। तो इसके अंदर बेटा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारा है क्रिएटिंग कंटेंट विद HTML। HTML के थ्रू हमने कंटेंट्स क्रिएट करने हैं। HTML के अंदर कंटेंट कैसे क्रिएट होते हैं, आप लोग कंटेंट्स के बारे में पहले जाने कि कंटेंट्स होते क्या हैं। कंटेंट्स बेसिकली हमारे पास बेटा क्या होते हैं, हम उसके अंदर जो है वो टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर इमेजेस लगाते हैं, उसके बाद उसके अंदर लिंक्स ऐड करते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स जो आजकल हमारी अटैचमेंट्स हो रही हैं। लिंक्स होते हैं वीडियोस के, इमेजेस के, या फिर एक्चुअली किसी और साइट के, और इमेजेस तस्वीरें उसके अंदर ऑलरेडी हम लोग पेस्ट करते हैं और टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ वर्क होता है। जब भी आप लोग इंटरनेट के ऊपर किसी भी पेज को सर्च करते हैं लाइक दैट कि आप लोग जो है वो गूगल के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन अपने स्कूल या कॉलेज के बारे में, अगर आपका रेप्यूटेड कॉलेज और उसने लाजमी वेबसाइट बनाई हुई है, आप उसको सर्च करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो सारी उसकी सर्च हिस्ट्री आएगी। तो उसमें पिक्चर्स लगी होंगी, उसके ऊपर जो है वो टेक्स्ट में लिखा हुआ उसके बारे में होगा, और इसके अलावा उसके अंदर डिफरेंट लिंक्स होंगे जो चीजों को ब्रॉड करेंगे। इट्स मीन कि एक वेब पेज के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं। इन कंटेंट्स को जो है वो हमने अरेंज कैसे करना है आज वो हम लोग सीखेंगे। अगर बेटा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिम तौर पे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और फीडबैक लाजमी दिया करें। जी बेटा, सबसे पहले HTML हेडिंग्स इसके अंदर डिस्कस करते हैं। HTML हेडिंग्स क्या काम करती हैं। हेडिंग एक्चुअली जिस तरह आपको जो आपके टीचर क्लास में गाइड करते हैं कि बेटा आपने जो काम करना है, अगर क्वेश्चन लिखना है तो उसकी ये हेडिंग होगी और उसके बाद उसकी सब हेडिंग होगी। हेडिंग होती है मेन, लाइक आपने एक चैप्टर स्टार्ट किया, उसकी चैप्टर की आपने ऊपर जो है वो हेडिंग लिख ली कि ये चैप्टर का नेम है। उसके बाद नीचे आपने जो है वो डेली रूटीन वर्क के अंदर लाइक हमने पहला जो है वो हेडिंग क्या दी, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। नीचे क्वेश्चन नंबर 1 और हमने क्वेश्चन मार्कर से लिख लिया। ये जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन थी वो क्या थी, मेन चैप्टर की क्या थी, हमने वो सब हेडिंग दी। उसके सब हेडिंग क्या थी, वो हमने क्वेश्चन जो मार्कर से लिखा, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट लिख लिया, और उसके बाद हमने आंसर जो नीचे लिखा वो उसके अंदर लिखा गया। तो इस तरह हम लोग हेडिंग्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम लोग हेडिंग्स और सब हेडिंग्स कहते हैं। और उसके बाद जितना भी बेटा इसके अंदर काम होता है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो ये जो डिस्कस किया था कि एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जिसके अंदर हर चीज जो है वो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो डिजाइन होती है। उसके अंदर हमें उसको समझना भी आसान होता है, उसको लिखना भी आसान होता है, और उसके अंदर बेसिकली क्या यूज होता है, उसके टैग्स इस्तेमाल होते हैं जो उसको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट बनाते हैं, और उसके थ्रू हम लोग उसको जो है वो अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो बेटा इसके अंदर HTML जो हेडिंग्स की अगर बात करें, जो टोटल नंबर ऑफ हेडिंग्स जो है ना जो इसके अंदर यूज कर सकते हैं वो अप्रोक्सीमेटली हमारी 6 होती है। इन 6 हेडिंग्स के अंदर हमने जो है पैकअप करके सब हेडिंग्स बनानी होती है जो कि हमारे कंटेंट्स, वो हम इमेजेस उसके अंदर ऐड करें, हम पैराग्राफ्स लिखें, या फिर हम कोई भी किसी भी तरह के लिंक्स ऐड करें, वो सारे के सारे उन हेडिंग्स के अंदर क्लोज करने होते हैं हमें। अब वो हेडिंग्स होती कौन सी हैं, लाइक वन दैट हमारी H1 से H6 तक की हेडिंग। हमारी H1 जो है वो हमने लाइक स्टार्ट की और उसके बाद उसके अंदर हमने उसका कंटेंट लिख दिया, लाइक हमने ABC कुछ भी लिख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैंने इसकी सब हेडिंग बनाई, दैट इज H2। उसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा। मैं एक मिनट इसको जरा प्रोमिनेंट कर लूं ताकि आपको वाजे हो जाए। ये मैंने लिखा, जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद उसकी सब हेडिंग बनाई, वो मैंने लाइक दैट इज C, और हमारे पास नेक्स्ट D, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में फिर इसकी जो है वो नेक्स्ट हेडिंग बनाता हूं, वो हमारी हेडिंग है H3, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, इसकी क्लोजिंग भी कर देते हैं अभी। ये हमारे पास H3, और बेटा लाजमी तौर पे हर हेडिंग को कंट्रोल जो है वो आपने CD, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूं दैट इज E और F, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारी H4 इसी तरह आएगी, उसको क्लोज करेंगे। उसके बाद H5 आएगी, उसको क्लोज करेंगे हम लोग, और उसके बाद हमारी जो है वो H6 आएगी, हम उसको क्लोज करेंगे। अच्छा, अब देखें इसके अंदर हमने E और F लिखा, उसके बाद जो है वो हमने क्या लिखा, G और H, और उसके बाद मैंने लिखा I और J, फिर मैंने लिखा K और L। अच्छा बेटा, इनके अंदर एक चीज गौर से देखिएगा,
यहाँ पे मैंने लिखा ए और बी सी, ये कैप थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा। इसका मतलब है हम जब हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स को ऐड करते हैं तो वो क्या होते हैं, जो एक्चुअल साइज होता है उससे साइज उसका डिक्रीज होता जाता है। ठीक हो गया, लाइक दैट। यहाँ पे अब यहाँ पे मे भी मैंने बोर्ड पे अरेंज किया है आपको एग्जैक्टली जब आप लोग इसको लिखेंगे, कोडिंग करेंगे इसकी, तो उसके अंदर आपको जो है वो बकायदा प्रोमिनेंट तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे जो है वो मैंने आपको जस्ट बताने के लिए इन हेडिंग्स को बताया। इसकी एग्जांपल लाइक हम लोग लिखते हैं कि मैं जो है वो किसी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना चाह रहा हूँ। अब मैं ये जरा हेडिंग्स ये जो आपको समझाई थी इसको मैंने रेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेन हेडिंग, उस यूनिवर्सिटी का नाम मैंने लिख लिया। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब मेन हेडिंग से ली। इसके अंदर इसके जो है वो कैंपसेस, ये इसकी सब हेडिंग आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं उनके डिफरेंट सिटीज, लाइक ये हमारा जो है वो लाहौर कैंपस है। ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ गुजरांवाला कैंपस है। उसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट उसकी हेडिंग लिख देता हूँ कि ये हमारा सियालकोट है कैंपस है। नेक्स्ट सो ऑन। मतलब मैंने क्या किया, एक हेडिंग की जो है वो मजीद सब हेडिंग्स बना के इसको ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट बना दिया, और इससे हर चीज जो है वो वाजे तौर पे नजर आना शुरू हो गई। अब बेटा हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि हेडिंग जरूरी क्यों है। जैसे कि आपको आपके टीचर बताते हैं कि बेटा आपने ये काम जो है ना, अगर आपने पेपर के अंदर बोर्ड का अगर एग्जाम देना है तो बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या आपने करना है, हर चीज को जो है वो आपने इस वे से लिखना है। उसकी ये लाइक आपको एक स्क्रिप्ट बताते हैं कि आपने जो है अगर एप्लीकेशन लिखनी है तो उसकी कौन कौन सी चीज कहाँ पे होगी, लेटर लिखना है तो कौन सी चीज कहाँ पे लिखी जाएगी। सेम इसी तरह इसके अंदर भी हर चीज जो हेडिंग के अंदर कंट्रोल करके उसको ज्यादा अच्छा बनाया जाता है। क्या किया जाता है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। हेडिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है कंटेंट्स को। हेडिंग क्या करती हैं, उनको जितने भी हम उसके अंदर कंटेंट लिखते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कैंपसेस लाहौर गुजरांवाला सियालकोट एंड नेक्स्ट, उनके सब कैंपसेस और मजीद अगर एक ही सिटी के अंदर 2 से 3 है तो उनको हम सब हेडिंग्स के अंदर लिख सकते हैं। तो सब मतलब क्या हुआ कि इसने कंटेंट्स को वाजे कर दिया, उसको जो है वो प्रोमिनेंट बना दिया हमारे लिए, उसको समझना आसान हो गया। जिस तरह के हमें टीचर कहते हैं कि आपको क्वेश्चन मार्कर्स लिखा हुआ ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ भी आएगा ये क्वेश्चन है, और उसके बाद पेन से लिखा हुआ हमारा आंसर है। सेम इसी तरह ये हमारे कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज भी करती है तरतीब से, और उसके बाद वाजे भी कर देती है। दूसरी चीज बेटा इसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ जिसको हम लोग कहते हैं। ये हमारा इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी कंटेंट है, कह सकते हैं कि हमारे HTML के अंदर, या फिर जो हम ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, ऑनलाइन काम कोई भी करते हैं, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे अहमियत का हामिल है, लाइक दैट मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, आप लोग भी टिकटॉक के बारे में जानते हैं, उसके अलावा इंस्टाग्राम के बारे में जानते हैं, या फिर आप कोई भी वेबसाइट को रन कर रहे हैं, उसका एसईओ हाई होने का मतलब क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लाइकवाइज मैं आपको ये जो है वो अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसी तरह ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर और भी इसी चैप्टर को जो है वो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मेरी अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी या मेरे कंटेंट्स अच्छे होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जब भी कोई बच्चा सर्च करेगा इसको क्रिएटिंग कंटेंट विद HTML, तो उसके सामने मल्टी वीडियोस आ जाएंगी हर टीचर की, लेकिन वो किसको ओपन करेगा, जो सबसे हाई होगी। इट्स मीन जिसका रैंक अप होगा। वो रैंक अप क्यों होगा, जिसको लोगों ने ज्यादा देखा होगा, जिसको लोगों ने ज्यादा सर्च किया होगा, जिसके कंटेंट्स ज्यादा अच्छे होंगे, जो ज्यादा विजुअलाइज्ड होगा। तो एसईओ का मतलब ये क्या है कि हम उसके अंदर एक ऐसा कीवर्ड यूज करेंगे जो कीवर्ड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, वाजे होगा, जिसको लोग ज्यादातर सर्च करेंगे, जिसको ज्यादातर लिखने से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरी वीडियो जो है उसके कंटेंट्स अच्छे हो सकता है कि मैंने उसका एसईओ बहुत ज्यादा रैंक हो। जो ज्यादा डेवलपर्स हैं वो एसईओ के ऊपर गौर करते हैं, और एसईओ ज्यादा करने से उनकी वेबसाइट्स भी रैंक करती हैं। ठीक है, तो वो जब सर्च करेंगे तो लाइक मैं कीवर्ड यूज कर देता हूं कि ये दैट्स अ importance of creating content with HTML, how we can create contents with HTML, what's the importance of contents in HTML, मतलब ये डिफरेंस है। लेकिन क्या लोग ज्यादा सर्च करेंगे डिपेंड करेगा कि आप जो है उसको कितना विजुअलाइज करते हैं। और दूसरी चीज जो है इसके अंदर हम हैशटैग वगैरह यूज करते हैं एंड सो ऑन, ये सारी चीजें मिलके हमारी चीज को रैंक अप करती हैं। जितना रैंक होगा उतनी ज्यादा उसकी सर्चिंग होगी। तीसरी चीज बेटा ये कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, कि इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग होती है वो कंसिस्टेंट वे से होती है, मतलब कि लगातार हम उसको एक आसान अच्छे तरीके से जो है वो अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, लाइकवाइज ये एग्जांपल आपकी बुक के अंदर भी कोटेड है, मैं इसको जो है वो रिवाइज कर देता हूँ। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर चेंज किया है। आपको पता है कि हम जब भी लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, HTML जब भी हमको पेज डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखना होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जो है वो डॉक्यूमेंट का HTML पेज बनाना चाह रहे होते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमने HTML का टैग, ये टैग्स एक्चुअली जो होते हैं जो कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग और ऑर्गेनाइज कंटेंट हमें देते हैं, ठीक है। इन चीजों की मदद से जो है वो हमें पता चलता है कि ये कैसे। हमने HTML की हेडिंग जो हमारे पास टैग इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने क्या किया, हेड टैग। हेड टैग के अंदर हमने टाइटल दिया माय यूट्यूब चैनल, दैट इज द मेन टाइटल लाइक द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। उसके बाद मैंने क्या किया, इस हेडिंग को क्लोज कर दिया क्योंकि मेरी ये मेन हेडिंग थी, पहली हेडिंग क्लोज हो गया H1। उसके बाद मैंने नेक्स्ट बॉडीज की लिखनी शुरू की, जिसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग हमारी वो मेरी जो पेज के ऊपर शो होगी, दैट इज साइबरस्फीयर एंड इन्फोबाइट। मैंने H1 को क्लोज कर दिया। अब उसके अंदर मैंने जो पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करके इसके अंदर इट इज एन एजुकेशनल चैनल, यहाँ पे मैंने लिख के पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। इसी तरह मैंने 3-4 पैराग्राफ लिखे, उसके बाद इस हेडिंग को मैंने क्लोज कर दिया। सेम इसी तरह उसकी सब हेडिंग में और बनाऊं। आपने देखा होगा जैसे ही पेज के ऊपर कंटेंट्स होते हैं वो बड़े फिक्स्ड अरेंज होते हैं, उसके अंदर पैराग्राफ बड़े अरेंज होते हैं, कलरफुल होते हैं। उसके बाद उनके दरमियान स्पेसेस होती हैं, और उसके अलावा जो है वो उनको किसी को लेफ्ट अलाइन किया होता है, किसी को राइट अलाइन किया होता है, किसी को जस्टिफाइड करके उनके दरमियान के अंदर जो है वो पिक्चर को जो है वो एडजस्ट किया होता है। तो इन सब का लिंक इससे होता है कि आप इन टैग्स को कैसे इस्तेमाल करके उस फॉर्मेटिंग को कैसे कंसिस्टेंट बनाते हो, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपका एक अच्छा विजुअलाइज्ड होगा। उसके बाद सारा कुछ लिखने के बाद बेटा हमने जो मेन हेडिंग की हमारी बॉडी की, उसको हमने सबसे पहले क्लोज किया। उसके बाद हमने HTML को क्लोज कर दिया। हेडिंग तो हमारी साथ साथ कंट्रोल हो जो है वो एंड हो रही है, बट हमारा HTML और इसके अलावा जो हमारे पास जो बॉडी, ये हमने लास्ट पे लाजमी क्लोज करनी है। ये इंडिकेट करेगी कि हमारा ये जो है वो पेज जो है वो हो गया है टाइटल। अब आपने क्या करना है, नोटपैड के ऊपर इसी तरह जो है वो इन चीजों को लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव करना, और सेव करते हुए आपने .htm या .html के साथ आपने इसको सेव कर लेना। जब आप सेव करोगे, लोकेशन दोगे, लोकेशन आप डेस्कटॉप दे लो या फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी, तो क्या होगा, वो आपका कंटेंट वहां जाहिर होगा और वहां पे आपको लिंक पड़ा हुआ नजर आएगा, जस्ट लाइक विजुअली बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब कि वो ब्लू कलर का होगा, जब उसके ऊपर क्लिक करोगे क्रोम के अंदर वो चला जाएगा, वहां से ओपन होगा और आपको पेज लगेगा कि आपका जो है वो HTML क्रिएट हो गया है। फिर उसके बाद आप वेबसाइट पे उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इन टैग्स को और इन चीजों को मजीद डिस्कस करेंगे, इन कंटेंट्स को मजीद डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। फिर भी अगर कुछ के अंदर कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे फीडबैक भी दें और उस मसले को लाजमी तौर पर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर या इस वीडियो को अगेन मैं आपको एक्सप्लेन फॉर्म के अंदर दूं, ताकि हम इन चीजों को समझ सके। क्योंकि बेटा एक प्रोग्रामर या डेवलपर बनने का मतलब ये है कि आप इस चीजों को माइनर से माइनर वे में जाके भी सीखें, ठीक है बेटा। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।